अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का टॉपिक है कि लोग कंसल्टेंट के पास क्यों जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पाकिस्तान और इंडिया में अब्रॉड मूव करना चाहते हैं, स्पेशली नॉर्डिक कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पे सोशल वेलफेयर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्क लेते हैं। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं। ये भी हो सकता है उनका एक पूरा साल ज़ाया हो सके। मैं बल्कि इस चीज़ का खुद भी शिकार रहा हूँ। मैं भी कंसल्टेंट के थ्रू मैंने जर्मनी की फ्री एजुकेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसने मेरा साल ज़ाया किया और उसके बाद मैंने खुद प्रोसेस किया और अल्लाह ताला ने करम नवाजी की और आज मैं नॉर्वे में और नॉर्डिक कंट्रीज़ में हूँ। तो मुझे लगता है कि आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो आप ज़्यादा रिस्क लेंगे, क्योंकि आपका साल ज़ाया होता है जो कि ज़्यादा कीमती है। कंसल्टेंट उतनी केयर नहीं करते, उनके पास बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने केस पे फोकस करना पड़ता है, जबकि कंसल्टेंट के पास बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं और उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो सकती है और अपनी एफर्ट्स को डिफरेंट केसेस पे लगाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी के चांसेस कम हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि लोगों को शायद ये यकीन होता है कि जो कंसल्टेंट हैं उनके पास एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है ये एक मिथ है। उनको भी उतनी इन्फॉर्मेशन होती है जितनी कि आपको हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ की तमाम रिक्वायरमेंट ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं और वो भी उन्हीं वेबसाइट पे जाकर चीज़ों को रीड करते हैं और चीज़ों को एवेल्यूएट करते हैं जिनको आप खुद कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप भी उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप जाना चाहते हैं और वो तमाम जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है वो पढ़ें। तो इसमें कोई स्पेशल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं। आप खुद भी अपने केसेस को या अपने जो स्टडी वीज़े को प्रोसेस कर सकते हैं और ज़्यादा सेफली आप बाहर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोग समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। जैसे मैं खुद बैंक में काम करता था, मैं भी ये समझता था और मैं भी शुरू में कंसल्टेंट के पास इसीलिए गया था कि मैं समझता था मैं बैंक में बहुत बिजी होता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं इस प्रोसेस को या इस फॉलो प्रोसेस को हैंडल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पहले आपने एडमिशन अप्लाई करना है, फिर एडमिशन लेटर आएगा, फिर आपने वीज़े की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी। तो मुझे ये प्रोसेस बहुत लेंथी और बहुत बोरिंग और बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था और मैं कहता था कि मैं खुद नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इसमें कोई इतना टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, आप खुद कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आप वीकेंड पे चीज़ों को रीड कर सकते हैं, वीकेंड पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई इतना लंबा हालांकि इसमें कोई टाइम नहीं। जैसे आप सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जैसे अपने गूगल का एक अकाउंट बनाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जस्ट आप समझे ऐसे ही आपने एक फॉर्म फिल करना है और ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर आपने जस्ट अप्लाई कर देना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। हमें लगता है कि ये बहुत लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है, बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। मैंने खुद जब मैं बैंक में था तो मुझे मुश्किल होती थी कि मैं कैसे फॉर्म फिल करूँगा, क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। हालांकि बहुत सिंपल फॉर्म होता है, बहुत इजी चीज़ें होती है, बहुत चीज़ें इजी वे में बनाई होती है ताकि स्टूडेंट्स खुद अप्लाई कर सकें। अगर मैं नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करूं तो यहाँ पे कोई सिफारिश, रेफरेंस या कोई लिंक्स नहीं चलते। आपको जस्ट मेरिट पे ही आना पड़ता है। आपका सीजीपी अच्छा होना चाहिए, आपका आइल्स में बैंड अच्छा होना चाहिए, आपका मोटिवेशन लेटर अच्छा होना चाहिए, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये डिफरेंट चीज़ें जो मैटर करती हैं। आप कंसल्टेंट के रेफरेंस पे या कंसल्टेंट की एक्सपर्टीज़ पे कभी भी नहीं जा सकते। आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा और वही सबसे इम्पोर्टेंट होगा। फिर एक उसमें पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, वो बहुत रिलक्टेंट होते हैं जाके इन्फॉर्मेशन को पढ़ने पर, बहुत ज़्यादा चीज़ों को गो थ्रू करने पर। हालांकि सिंपल चीज़ें होती हैं और वो जस्ट इन अ वेरी सिंपल वे लिखी होती है यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर। उन्हें चाहिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पे एक प्रोग्राम को देखें, उनकी रिक्वायरमेंट्स को। आप यूट्यूब पर मुझे बहुत ज़्यादा और सारे लोग जो कि ऑलरेडी नॉर्डिक कंट्रीज़ में, नॉर्वे, स्वीडन या फिनलैंड में जा चुके हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। हम लोग हेल्प करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि हम आ गए तो हम चाहते हैं कि और भी यहाँ पाकिस्तानी आए। लेकिन फिर भी अगर इन द एंड अगर आप खुद भी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है कि आप प्रोसेस को हैंडल कर पाएंगे और आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे और आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो बेहतर है कि आप
कि आप किसी ट्रस्ट वर्दी के थ्रू सारा प्रोसेस कंप्लीट करें। कोई भी गाइडेंस लेना चाहें तो एनी टाइम जस्ट कमेंट मी। अल्लाह हाफिज़।